हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रशांत। जानता हूं कि अभी आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे जो रिलेटिव लोग हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज से मेरी यूट्यूब की फैमिली भी मुझे पहचाने। इसीलिए मैं यूट्यूब पर एक बार फिर से आया हूं। कहने का मतलब है कि मैं एक बार पहले भी यूट्यूब पर कंटेंट बना चुका हूं, जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब पर 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस चैनल पर मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो छोटे से लेकर इस एज तक है। तो ये एक ऐसा YouTube चैनल होने वाला है जिसके द्वारा कोई आपके पास अपनी फीलिंग को शेयर करेगा। तो मुझे आशा है कि आप मेरी हर वीडियो को देखना पसंद करोगे। तो इस वीडियो में थोड़ी डरावनी बातें होने वाली हैं, तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो से। तो मेरा नाम है प्रशांत। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अपने पैशन पर काम करना पसंद है। तो मैं बात करता हूँ 2025 यानी इसी साल का महीना था अगस्त। तो इस महीने मैंने और मेरे कज़िन ने घूमने का प्लान बनाया। तो मैं और मेरे कज़िन और मेरे पापा घूमने के लिए मुंबई गए। पापा का जाना ज़रूरी था क्योंकि हमारे लिए मुंबई बिल्कुल नया था। तो मुंबई जाने में हमें पूरी 23 घंटे का सफ़र तय करना था और हमारा टिकट झांसी वीरांगना स्टेशन से लेकर मुंबई बोरीवली स्टेशन तक था। तो हम शाम के 7 बजे अपनी उचित जगह पर पहुंच गए। तो वहाँ पर हमने एक रूम लिया अर्जेंट में, क्योंकि समय बहुत हो चुका था और रात के समय रूम भी मिलना मुश्किल था। तो हमें उस टाइम जो रूम मिला हमने वही ले लिया। वैसे काफ़ी अच्छी जगह थी, रूम भी ठीक ठाक था, लेकिन समस्या यही थी कि वो रूम की जो बाथरूम थी वो रूम के बाहर थी। लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसी बाथरूम के सामने एक बालकनी थी। उसी बालकनी से कुछ दूरी पर एक पुल दिखाई देता था। वैसे तो हम लोग वहाँ घूमने के इरादे से आए थे, पर वहाँ पापा को काम मिल गया और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। तो फिर पापा वहाँ ड्यूटी करने लगे और फिर दोनों ही रूम पर अकेले रहा करते थे और रोज़ बाजार तो कोई नई जगह घूमने जाया करते थे। और मुझे जिम जाना भी पसंद था, तो मैं सुबह के टाइम पे जिम जाता था और मेरे साथ में जो मेरा पार्टनर था वो भी जिम जाता था। तो हम दोनों खाना खाकर सो गए और फिर रात को 1 बजे का टाइम था। तभी राकेश को फ्रेश होने के लिए जाना था, तो उसने मुझे जगाया, लेकिन मैं थोड़ी नींद में था जिस वजह से मैं उठा नहीं। तो राकेश अकेला चला गया। तो वहाँ जाते ही उसे ठंडी हवाओं में आनंद सा आने लगा। तो वो बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। तो बालकनी से कुछ दूरी पर ही उसे पुल दिखा और उसने देखा कि पुल पर कोई खड़ा है। रात के अंधेरे में वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राकेश ने सोचा कि ऐसे ही कोई खड़ा होगा। तभी राकेश रूम में जाने लगा। तभी उसने देखा कि जो भी वो ब्रिज पर खड़ा था वो अचानक से पुल में कूद गया। ये सब देखकर राकेश बहुत डर गया। वो जल्दी से आया और उसने मुझे जगाया और बताया कि मैंने किसी को पुल से कूदते हुए देखा। तो मैंने सोचा कि तू नींद में होगा, लेकिन उसने सभी घबराते हुए आवाज़ से कहा कि नहीं, मैंने सच में किसी को पुल से कूदते हुए देखा। तो मैंने उसकी ये घबराहट देखकर एक बार बाहर जाने का फैसला किया। तो फिर हम दोनों ने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने राकेश से कहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो राकेश ने घबराते हुए कहा, नहीं, यहाँ पर कोई था, सही में मैंने कूदते हुए देखा उसे। तो मैंने सोचा कि सफ़र के कारण राकेश की नींद पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से उसे ऐसे सब विचार आ रहे हैं। और फिर जैसे तैसे हम दोनों घर में आए और सो गए। सुबह हुई तो सुबह ही ये बातें राकेश ने मेरे पापा को बताई। तो मेरे पापा ने बोला, शायद तुमने सपना देखा होगा। तो राकेश बोला, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो पापा ने बोला, आज मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है, तो आज मैं रात में तुम लोगों के साथ रूम पर ही रहूँगा। तो मैं भी देखता हूँ कौन आता है। तो शाम हुई और शाम के टाइम पर हम में से किसी का भी खाना बनाने का मन नहीं हुआ। तो हम दोनों बाजार गए और होटल से खाना लिया। लेकिन तभी हमें उस पुल के पास एक फल की दुकान दिखी। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछें कि उनसे ये जानकारी मिलना आसान था। तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पुल पर एक लड़की को कुछ बदमाशों ने चाकू मार दिया था और उसी पुल में फेंक दिया था। तब से किसी को वो अभी भी दिखाई देती है। तो उनकी बातें सुनकर राकेश घबरा गया कि मैंने जो कल देखा था वो सब सच था। फिर मैंने भी सोचा कि राकेश ने जो कुछ मुझे कल बताया था वो बातें सच थीं। फिर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चले गए और फिर हम तीनों ने खाना खाया और खाना खाकर सो गए। फिर रात के करीब 12:30 बजे हमें किसी के रोने की आवाज़ आई। आश्चर्य की बात ये थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे और राकेश को ही आ रही थी। मेरे पापा को तो भनक भी नहीं थी कि कोई बाहर रो रहा है। तो हमने पापा को रात में जगाया और उनसे कहा कि कोई रात में बाहर रो रहा है, लेकिन मेरे पापा को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन हमारी तसल्ली के लिए फिर भी वो गेट खोलकर बाहर देखने गए तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और हमसे बोले कि हमारा भ्रम है, और फिर हम लोग सो गए। सुबह पापा ने हमारी तसल्ली के लिए आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर रात में कोई भूत वूत वगैरह कुछ अलग सा दिखता है। तो वहाँ के लोगों ने पापा को वही बताया जो हमें उन फल वाले अंकल ने बताया था। आसपास के लोगों से ये बातें सुनकर पापा ने तुरंत ही रूम छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर हम लोग जाकर 2 किलोमीटर दूर दूसरे रूम में रहने लगे और वहाँ 1 से 1.5 महीने तक रहे और फिर अपने घर वापस लौट आए। इतनी सी थी मुंबई की कहानी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक बार अपनी ऐसी ही कहानी के साथ। थैंक यू।